अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। इससे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर आता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन के बारे में आप पढ़ते हैं, नर्व फाइबर के बारे में आप पढ़ते हैं। अब चूँकि हर सेल तक नर्व फाइबर नहीं पहुँच सकती तो एक और कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में ख़ास किस्म का सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है जिसको हार्मोन्स कहा जाता है और प्रोड्यूस होता है बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बॉडी के एक जगह पर प्रोड्यूस होते हैं और दूसरी जगह के सेल्स के ऊपर जाके उनको रेगुलेट करते हैं, उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। या तो उसको एक्टिवेट भी करेंगे या उसको इनहिबिट करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस थ्रू केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन्स। बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट किया जाए एक ख़ास केमिकल कंपाउंड के ज़रिए, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हार्मोन्स कहते हैं। और ये केमिकल मैसेंजर है। मैसेंजर जिस तरह के आप लोग फेसबुक पे देखते हैं मैसेंजर होते हैं। मैसेंजर का मतलब ये है कि मैसेज लेके जाने वाला। अब हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर से, फॉर एग्जांपल ये कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ख़ास किस्म का एक केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वो केमिकल कंपाउंड जाके दूसरी बॉडी के पार्ट्स मीन्स सेल के ऊपर क्या करता है बेटा, काम करता है, उनको रेगुलेट करता है। तो ये क्या कहलाता है, केमिकल मैसेंजर। ये हमारे पास हार्मोन्स कहलाता है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं सेक्रेटेड बाय द सेल्स टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ अदर सेल्स। क्या करता है वो, दूसरे सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फिर हमारे पास ये हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंसेस ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, उनको ग्लैंड्स कहा जाता है। अब हमारे पास दो किस्म के ग्लैंड्स आते हैं, एक को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, जिसको हम क्या क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस क्या होता है बेटा, वो म्यूकस भी हो सकता है, वो स्वेट भी हो सकता है। और वो क्या होता है, इनके पास एक डक्ट होती हैं और वो डक्ट के जरिए क्या होता है बेटे, ख़ास टारगेट साइट के ऊपर पहुंचता है, या इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी। तो हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट सब्सटेंसेस थ्रू देयर डक्ट। और ये जो डक्ट होती है ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास स्वेट ग्लैंड है, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड। म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, ये हमारे पास रेस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट इन या फाउंड इन रेस्पायरेटरी ट्रैक। और जो इनकी इंटरनल लाइनिंग होती है हमारे पास, जिस तरह के नोज नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, इनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है उस इंटरनल लाइनिंग में क्या होते हैं बेटा, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं। ये म्यूकस को सेक्रेट करते हैं ताकि जो रेस्पायरेटरी सरफेस है, जो रेस्पायरेटरी एरिया है, रेस्पायरेटरी ट्रैक है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया हैं या कोई हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएं बेटा, ट्रैप हो जाएं और नर्व रेस्पायरेटरी सिस्टम को नुकसान ना पहुँचाएँ। इसके अलावा हमारे पास क्या बेटा, सलाइवरी ग्लैंड एंड अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये क्या है बेटा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर 20 के हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उनमें चंद एक का जिक्र हम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम दो बड़ी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड माइनर और लेस कॉमन एंडोक्राइन ग्लैंड। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थाइमस एंड एड्रेनल ग्लैंड्स। अगर हम माइनर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं उनमें आ जाते हैं हमारे पास हार्ट है, किडनी है, लिवर है, स्किन है, प्लेसेंटा है। और किडनी क्या करता है बेटा, किडनी एक खास किस्म के हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपायोटिनिन कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, और हमने डिफाइन किया केमिकल कोऑर्डिनेशन को। देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन। हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, और थर्ड हमारे पास आएगी प्रोटीन और स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन हार्मोन्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।